So hi guys, how are you? कैसे हो? I'm Nikhil Dhabai, your physics teacher, and I'm again back with a new session of class 12th. Okay, so this is a छोटा सा introduction of me. भाई मैंने बीटेक जो है 2012 में करी थी, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पास हूँ। 7 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी चीज़ आप सुनना नहीं चाहोगे तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इफ यू हैव नॉट जॉइंड आवर टेलीग्राम ग्रुप सो जॉइन इट। दिस इज द लिंक एज यू कैन सी। कहाँ गया भाई? वेयर इज द पॉइंटर? यस, हियर इज द पॉइंटर। सो vdnt.in/tgncert, दिस इज द लिंक। सो प्लीज ज्वाइन दिस लिंक, है ना? मतलब ग्रुप इस ग्रुप को ज्वाइन करो। देयर विल बी रेगुलर अपडेट्स अबाउट दिस चैनल एंड द अदर थिंग्स, so you will not miss any update if you will join this group. Okay, and one more thing, if you have not subscribed our channel then subscribe it. Okay, and अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के सेशन की। अरे ये क्या आ गया? प्रो सब्सक्रिप्शन। ओके, सो प्रो सब्सक्रिप्शन की बात हम करेंगे एकदम अंत में। एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल टॉक अबाउट प्रो सब्सक्रिप्शन, सो डोंट वरी गाइस, है ना? मैं बताऊंगा, है ना? जस्ट वेट फॉर दैट टाइम। सो चलिए, या फिर बात कर ही लेते हैं। फिर बात तुम बोलोगे नहीं सर हम तो वे प्रो सब्सक्रिप्शन के लिए तो आते हैं सर, हम पढ़ने थोड़ी ना आते हैं हम। तो देखो, प्रो सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं कि देखो यार, इफ यू नीड अ ओवरऑल सपोर्ट, है ना, इन योर प्रिपरेशन, है ना, कि आपको स्टडी मटेरियल भी चाहिए, आपको लेक्चर नोट्स भी चाहिए, आपको लेक्चर्स भी चाहिए, चाहे वो लाइव हो या रिकॉर्डेड हो। ठीक है, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चाहिए, आपको इन क्लास डाउट सॉल्विंग भी चाहिए। सो इफ यू वांट ऑल दीज थिंग्स देन प्रो सब्सक्रिप्शन विल गिव यू ऑल द बेनिफिट्स, है ना? ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको प्रो सब्सक्रिप्शन से मिलेंगे। और व्हाट इज द कॉस्ट? अरे यार देखो कितना रिड्यूस हो गया अब तो, है ना? 1 मंथ का यू हैव टू पे ओनली 1349 रुपीज। अरे 1349 रुपीज जस्ट सी। 3 मंथ इट्स 3000 एंड 6 मंथ इट्स ओनली 5000। सो बहुत ही सस्ता हो गया यार कोर्स तो, है ना? 50% डिस्काउंट यू विल गेट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, है ना? जस्ट देखो यार, फेस्टिव सीजन चल रहा है तो तुम्हें कितना अच्छा खासा डिस्काउंट दे दिया है। सो यू कैन, है ना, मतलब फायदा उठा सकते हो इस अपॉर्चुनिटी का। सो भैया फटाफट से ज्वाइन कर लेना प्रो सब्सक्रिप्शन। बाकी मेरे को गालियां वालियां तो मत देना भाई, क्योंकि यार देखो ये बहुत ही फिर बाद में बोलो सर आपने बताया नहीं। तो अभी चांस है, फटाफट से प्रो सब्सक्रिप्शन ले लो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए एंड अपने सेशन के बारे में बात करते हैं। तो सभी को वापस से एक बार वेलकम। ओके, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन ऑफ 12th क्लास एंड देयर इज नो मेंटी टुडे, है ना? आप लोग पूछ रहे हो कि सर मेंटी है कि नहीं है, तो देयर इज नो मेंटी टुडे। There is only theory. We will only talk about theory. No questions, nothing. Only derivations. Okay. So the first important law, which is Ampere's circuital law. So इसका use क्या है? What is the use of this law? The use of this law is that you can easily find the magnetic field of some special cases. Just like Ohm's law in electrostatics, the same role is played by Ampere's circuital law in magnetic effect of current. You can say you can easily find the magnetic field due to current carrying elements of some special cases, you can say, है ना? So what is this Ampere circuital law? The Ampere circuital law is the line integral of magnetic field over a closed loop. For example, let's say here this ajeebo-gareeb shape is a closed loop. Okay, so this is a closed loop, and through this closed loop, three wires are passing. Each wire carries some current. Current through this wire is I1, which is going in upward direction. Current through this wire is I2, which is going in downward direction. Current through this wire is I3. Now, because of all these three wires, there will be magnetic field in the space. Okay. So, according to this law, if you take a loop from which these three wires are passing, let's say there is some more wire. Let's call it I4 this way and I5. But this I4 and I5, they are not passing through the loop. Loop से कौन जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1 2 3. Okay, so if you will do the line integration of magnetic field on this closed loop, then it is equals to mu naught into I net. What is I net? I net is sigma I in. जस्ट लाइक गॉस लॉ। गॉस लॉ में क्या था? सिग्मा क्यू इंटरनल। सो यहाँ पे सिग्मा आई इंटरनल। अब तुम बोलोगे सर विच करंट वी शुड टेक पॉजिटिव, मतलब किसको पॉजिटिव ले और किसको नेगेटिव ले, है ना? व्हाट अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ करंट, व्हाट अबाउट द साइंस ऑफ करंट, विच वन इज पॉजिटिव एंड विच वन इज नेगेटिव? सो इट डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ रोटेशन, और यू कैन से द सेंस ऑफ योर लूप, means how you are integrating the magnetic field's value on this loop. For example, if you are moving along this way, just see, if you are moving
along this loop on this line in this sense, just like this. Okay, so according to the right hand thumb rule, if you are moving like this, then you have to take I1 as positive, I2 as negative, and I3 as positive. Okay, so consider a thing that loop is going like this. So you are going like this, means you are integrating the value of magnetic field in this sense, in clockwise sense or anti-clockwise sense. So let's say this sense. So thumb is pointing upwards. It means you have to take the direction of this current positive and this current negative. Similarly, if you are going like this, okay, you are integrating the same thing like this, then this direction you should have to take positive. Okay, got it? So in this case, what is the, for this example, what is the value of sigma I? It is I1 minus I2 plus I3, because according to this loop, I1's value is positive, I2 is negative, and I3 is positive. And important thing is that this line integration of magnetic field is independent of outside current. It is independent of the current lying, or you can say the wires which are passing, which are not passing through the loops. Okay, so let's see the application of this Ampere circuital law. So there are basically three applications we will discuss: the magnetic field of infinite wire, the magnetic field of solenoid, and magnetic field of toroid. Now what is solenoid and toroid we will see in the coming slides, but first we will talk about the magnetic field of infinite wire. Okay, so now we will derive the magnetic field due to this infinite wire at this point R. Let's say I want to find the magnetic field at this point R. So what is the magnetic field at this point? So हमें क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक एम्पियर लूप लेना पड़ेगा, और उसकी पहली कंडीशन ये है कि उस लूप से, वो लूप जो है उस पॉइंट से पास करना चाहिए जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, है ना. So the point on which you are finding the magnetic field, that point must pass through that loop. So this is the condition. Now you will say कि sir what is the shape of that loop? So you can take any shape वैसे तो, but for this derivation you have to choose a shape which is a symmetrical, or you have to choose a choose the shape of the loop such that it should be symmetrical to the wire. So symmetrical to the wire, it will be a circular loop. Okay, so this is a circular loop and wire is lying on the axis of this circular loop. So now I will apply Ampere circuital law, that is integration of B dot dl over the closed loop is equals to mu naught I. Now this is an infinite wire, so current passing through this wire is I. Now you will say, sir, why you are taking this current as positive? Because I am moving along this sense. Okay, so if you are moving like this, then thumb is pointing upwards. So current ka direction we will take positive. Now because we know it very well कि magnetic field always forms a circular loop. Okay, so actually magnetic field जो होगा ना, उसकी जो line होगी वो exactly coincide करेगी इस loop से. कहने का मतलब ये हो गया कि if you will draw the tangent, then you will find the direction of magnetic field which is along the direction of dl. So हर पॉइंट के लिए B और dl के बीच का जो एंगल होगा वो जीरो होगा यहाँ पर. So यहाँ हम लिख देंगे B dl cos 0 for every point, and it is equals to mu naught I. Now because of symmetry, because every point of this loop is at equal distance from the wire, so आप इस B को ले सकते हो बाहर, और अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl. अब बात आती है, तुम बोलोगे कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dl. एक मिनट में दिख तो रहा हूँ ना, बिल्कुल भाई मैं दिख रहा हूँ. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dl? So it is 2 pi into r. dl means small length of the loop, so total length of the loop is 2 pi r. So what will be the formula? So देखो कितना आसानी से यहाँ पर ये derivation हो गया by using this Ampere circuital law. So this is the formula of infinite wire, formula of magnetic field due to a infinite wire, जो हमने पहले भी निकाल लिया था, बट अभी हमने Ampere circuital law से निकाला. तो ये तो हुआ अपना एक पार्ट खत्म. चलो अब आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ. अब हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड. अब सोलेनॉइड क्या होता है, तो सोलेनॉइड का शेप कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, बट एक्चुअली जो सोलेनॉइड हम यूज करेंगे वो कैसा होगा, क्लोजली स्पेस्ड होगा. ऐसा नहीं कि उसके बीच में गैप होगा, ऐसा एकदम क्लोजली स्पेस्ड. और क्या खास बात रहेगी उसकी, ये जो लेंथ होगी ना, ये लेंथ उसकी बहुत बड़ी होगी, किससे, उसके रेडियस से. सो लेंथ अगर बहुत बड़ी है रेडियस से, तो ऐसे केस को हम क्या बोलेंगे,
आइडियल सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सोलेनॉइड से अगर आप कुछ करंट पास करवाते हो तो कैसा होगा, देखो यहाँ से करंट जा रहा है तो इस वाले पॉइंट से ऐसा करंट बाहर आ रहा होगा, ऊपर वाले पॉइंट से ऐसा करंट बाहर आ रहा होगा, है कि नहीं, समझते हो इस बात को। सिमिलरली नीचे वाले पॉइंट से करंट ऐसा अंदर जा रहा होगा, अंदर की तरफ, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो एक सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप बस ये ऊपर और नीचे वाले दो पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दो। अब तुम बोलोगे सर ऊपर वाले से हमेशा बाहर, ऐसा जरूरी नहीं, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो ऊपर से अंदर जाएगा और नीचे से बाहर आएगा। तो सोलेनॉइड को ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डॉट, बहुत सारी डॉट्स ऊपर वाली लाइन में और क्रॉस नीचे वाली लाइन में, या फिर डॉट ऊपर वाली, सॉरी, क्रॉस ऊपर वाली लाइन में और डॉट नीचे वाली लाइन में। तो इस तरीके से आप सोलेनॉइड बना सकते हो, ठीक है। तो अब जरा इसका जो है डेरिवेशन देखते हैं। तो देखो ये अपने पास एक आइडियल सोलेनॉइड है। अब आइडियल सोलेनॉइड है तो यहाँ पर क्या क्या खास बातें हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस सोलेनॉइड पर यूनिट लेंथ। कि भाई अगर आप इसका 1 मीटर लेते हो तो 1 मीटर में कितने टन्स है। जैसे मान लो 1 मीटर में 2 टन्स है, number of tons per unit length is 2, it means per unit meter there are 2 tons. So if you are talking about, let's say, 10 meters, so total number of tons in that 10 meters is 20. So if you are talking about h meters, then h into n. Okay, now अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा करंट जो है वो ऐसा बाहर आ रहा है और ऐसा अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम राइट एंड थंब रूल, इट इज बिकॉज करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। देखो वो ऊपर से बाहर आ रहा है, नीचे से ऐसा अंदर जा रहा है। तो अगर आप राइट एंड थंब रूल यूज करोगे तो थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड इन केस ऑफ आइडियल सोलेनॉइड बाहर का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या रहता है, वो ऑलमोस्ट जीरो रहता है। Not exactly equals to zero, but it is almost equals to zero if you compare this magnitude with the inside one, है ना। So यहाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से हमें क्या करना है, सर्कुलर एक मतलब क्लोज लूप लेना है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ये जो अपना लूप है, मैंने रेक्टेंगुलर लूप ले लिया, ठीक है, इसको नाम भी दे दिया कुछ ABCD, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि वही सेम बात कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो अब देखो मैं कैसे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, ये थोड़ा डायरेक्शन थोड़ा बदली हुई है ऊपर, इसको चेंज कर देता हूँ मैं। आई एम मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सो एंटी क्लॉकवाइज सेंस मीन्स थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। सो ये जितने भी करंट है, देखो इस वाले रेड वाले लूप से ओनली दीज पॉइंट्स आर क्रॉसिंग दीज रेड लूप्स। So what is the current which is coming out of this loop? It is एक टन से कितना करंट जा रहा है, I. So how many number of tons are there? N into H. So what is the total current which is coming out from this loop? It is NH into I. Okay. Now listen it carefully. देखो यहाँ अब मैं इस इंटीग्रेशन को डिवाइड कर सकता हूँ A से B वाली लाइन के लिए, ठीक है। सिमिलरली B से C वाली लाइन के लिए, भाई इंटीग्रेशन कर रहे हो। सिमिलरली C से D वाली लाइन के लिए, ऐसे ही D से A अगेन। और ये सभी 4 लाइंस का जो इंटीग्रेशन है ये म्यू नॉट एन एच आई के इक्वल आ रहा है। तो अब बात करते हैं किससे, देखो C और D वाले की बात करते हैं। मैंने बताया था कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड हम जीरो मान के चलेंगे। तो C और D के लिए अगर मैं बात करूंगा तो C और D के लिए तो भाई वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है। So because magnetic field is zero, so there is no integration. In value of integration is also zero. Now let's talk about C to B or B to C. So if you talk about B to C, so some part of this wire is outside the solenoid, so magnetic field is zero, and some part is inside the solenoid. But if you talk about the direction of magnetic field and the dl vector, that is length, so angle is 90. So it is B dot dl. B dot dl means B dl cos 90. So it is again zero. Same is valid for D to A. So it is zero. So only thing left is A to B. So if you talk about A to B, so DL का direction and B का direction both are same. So angle is zero. ठीक है। So अगर आप बात करोगे पहले वाले पार्ट की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि from A to B, B DL cos 0 is equals to
म्यू नॉट एन एच आई। नाउ बी इज कांस्टेंट है ना, बिकॉज इट्स एन आइडियल सोलेनोइड। सो बी कैसा रहता है यहाँ पे, यूनिफॉर्म रहता है। तो अगर आप अब बात करोगे किसकी, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की फ्रॉम ए टू बी, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लूप फ्रॉम ए टू बी, इट इज इक्वल्स टू एच। सो यहाँ से अपने पास आ जाएगा बी एच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन एच आई, एच से एच कैंसिल। नाउ व्हाट यू विल गेट, you will get B is equals to mu naught n I. So this is the value of magnetic field due to the solenoid inside the solenoid, which is mu naught n I. N is the number of turns per unit length. कई बार क्या होता है कि आपको कैपिटल N दिया रहता है, that is total number of turns, और L दिया होता है जो होती है length of solenoid। ठीक है, L जो रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा गायब कर लेता हूँ अपने आप। सो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, तो यहाँ पर स्मॉल n जो है वो कैसे निकालोगे, n अपॉन एल से। सो ये ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फिर, म्यू नॉट n बाई एल इंटू आई, है ना। सो दोनों तरीके से आप फॉर्मूला लिख सकते हो। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सोलेनॉइड। ओके फाइन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट केस विच इज टॉरॉइड। अब टॉरॉइड क्या है कि जो सोलेनॉइड था ना उसी को जैसा ज्वाइन कर दो, दिख रहा है आपको, ये देखो ये वायर ऐसा स्प्रिंग के जैसा ही घूम रहा है ना, लेकिन घूम के वापस एक सर्कुलर लूप बना ले रहा है वो। तो अगर करंट यहाँ से जा रहा होगा तो इधर से जाएगा, तो इधर से तो अंदर जाता हुआ दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ बना दिए बहुत सारे क्रॉस, तो यहाँ से तो अंदर जाते हुए दिखेगा और इधर से जो है वो ऐसा बाहर आते हुए दिखेगा। तो अगर टॉरॉइड को आपको रिप्रेजेंट करना है तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा कि डॉट और क्रॉस से, लेकिन सर्कुलर फॉर्म में। सोलेनॉइड के अंदर क्या था, सोलेनॉइड के अंदर जो था वो स्ट्रेट था, यहाँ पर जो है वो डॉट और क्रॉस से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो चलो अब आगे बात करते हैं। तो टॉरॉइड को अगर आप देखोगे तो देखो जैसे मैंने बताया था कि डॉट और बहुत सारे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है हम पहले इधर अंदर के अंदर निकाल रहे हैं। तो मान लो ये वाली जो इनर रेडियस है वो है ए और आउटर रेडियस जो है वो है बी। और यहाँ मैंने बोला कि कैपिटल एन जो है वो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो पहले हम बात कर रहे हैं किस पॉइंट पे, जब मान लो मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये आर कहाँ लाई कर रहा है, बी से छोटा है, ए से बड़ा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वही सेम कहानी कि हम एक लूप कंसिडर करेंगे। ठीक है, लूप कंसिडर करेंगे, कैसा, सर्कुलर लूप, जो कि उस पॉइंट से पास हो रहा हो जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो मैंने एक सर्कुलर लूप कंसिडर कर लिया, ये ऑरेंज लूप दिख रहा है आपको। सो ये ऑरेंज लूप कंसिडर कर लिया। अब अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगा के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो वो क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैं इस ऑरेंज लूप पे भी क्लॉकवाइज सेंस में ही चलने लग जाता हूँ। तो एक तरीके से ये हो जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस ऑरेंज लूप से कोइंसाइड करेगी। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फॉर दिस ऑरेंज लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई। अब बात आती है कि करंट कितना जा रहा है टोटल। तो अगर आप देखोगे तो इस ऑरेंज लूप के अंदर से जो करंट जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये क्रॉस वाला करंट है, डॉट वाला तो उसके बाहर से जा रहा है। बाहर वाले करंट को काउंट नहीं करना, सिर्फ अंदर से करंट कितना जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल एन। एक लूप से आई करंट, सो टोटल लूप से म्यू नॉट एन आई। ओके फाइन। सो नाउ ड्यू टू सिमेट्री अगेन वी कैन से कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एट दिस ऑरेंज लूप एट एवरी पॉइंट इट इज सेम, एंड एंगल भी कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 0। सो बी डी एल कॉस 0 एंड इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। सो बी इज कांस्टेंट, सो यू कैन टेक इट आउट, दिस इज डी एल म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज डी एल, डी एल इज द लेंथ ऑफ दैट लूप, तो वो आ जाएगा अपने पास बी, लेंथ ऑफ दैट लूप इज 2 पाई आर। सो जो फॉर्मूला आ रहा है अपने पास, ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर जो है मैग्नेटिक फील्ड हमें दिख रहा है कहाँ पर, ये जो अंदर वाले पॉइंट्स है इन पे। ठीक है, इसी तरीके से आगे बात करते हैं।
आगे मान लो मुझे अब कौन से पॉइंट पे निकालना है, जो रेडियस, ये तो देखो अपने पास वो ए था और ये अपने पास बी था। तो सेकंड वाला केस मैं बोल रहा हूँ कि रेडियस जब मतलब पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ए के भी अंदर लाई कर रहा है। तो यहाँ मैंने ये पहला लूप ले लिया। तो अगर इस पहले लूप के, क्योंकि इसी पॉइंट से पास करता हुआ एक लूप लेना है तो ले लिया मैंने। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, तो क्या बोलेंगे, म्यू नॉट सिग्मा आई, पर सिग्मा आई कुछ है ही नहीं। तो सिग्मा आई क्यों नहीं है कुछ, क्योंकि इस लूप के अंदर से तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो नेट करंट इज जीरो। तो यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करने के बाद वही सेम कहानी मिलेगी कि b इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू जीरो। तो टू पाई आर तो जीरो है नहीं, इसका मतलब क्या होगा, b ही जीरो होगा। तो ये ध्यान रखना है कि इस वाले पॉइंट के लिए b कितना रहता है, जीरो रहता है। अब बात करते हैं तीसरे वाले लूप के लिए, ठीक है। तो थर्ड लूप की अगर मैं बात करूं, मतलब जब r कहाँ लाई कर रहा है, r जो है वो b के भी बाहर है इस वाले पॉइंट पे। अब इस लूप के अंदर से जो करंट जा रहा है तो टोटल करंट कितना है, जीरो है। कैसे कि जितना करंट क्रॉस, जितने क्रॉस है उतने ही डॉट है। तो करंट एक बार अंदर गया एक बार बाहर आया, अंदर बाहर, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट विल बी जीरो। सो अगेन इफ यू राइट और अप्लाई द एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर दिस लूप, you will get mu naught sigma I, और sigma I is zero. So again from that concept B is zero. So ये ध्यान रख लेना है कि एक पॉइंट के अंदर वाले पॉइंट्स पे और बी पॉइंट के बाहर वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। बस ये जो शेडेड पोर्शन रहेगा इसमें अपने पास मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और उसका फॉर्मूला भी क्या आ रहा है, म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई टू पाई आर, जहाँ आर इसकी रेडियस है। आई बात समझ में, तो इसको तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज जाओगे। तो ये कहानी हो गई अपने पास डेरिवेशंस की, जो कि एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा क्विक डेरिवेशन था, ठीक है, क्योंकि आप लोग डेरिवेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी लिया है और एक छोटा सा सेशन बनाया है। अब फटाफट से एक फॉर्मूले की बात करते हैं और अपने सेशन को खत्म करते हैं, और नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम इसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है वो सब देखेंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। सो क्या बात है ये, इसमें यह है कि जब भी अगर कोई मूविंग चार्ज होगा कहाँ पर, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, so it will experience a force, and what is the magnitude of that force, the magnitude of that force is q v cross b. Obviously force is a vector quantity, v is a vector quantity, and b is also a vector quantity. So force is q v क्रॉस b. सो पहली चीज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ v एंड b, है ना। ऑब्वियसली फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल यू कैन से। सो यहाँ से मुझे ये पता लग गया कि बिकॉज डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ v एंड b, मतलब ये v के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। तो फोर्स जो कि v क्रॉस b के ही डायरेक्शन में आ रहा है तो वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो ध्यान रखनी है। इसका कंक्लूजन अपने पास बड़ा ही खास निकलता है, वो क्या कि हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है वो होती है एफ डॉट वी। सो बिकॉज दिस मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो पावर इज ऑलवेज जीरो। सो इंस्टेंटेनियस पावर इज ऑलवेज जीरो फॉर दिस केस, है ना। तो मैं एक बार अपने आप को फिर से गायब कर लेता हूँ। गायब हो गया, मैं हो गया। सो इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि एफ डॉट वी इज जीरो। वाई इट इज जीरो, बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। सो पावर जीरो हो गई तो वर्क भी क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज ऑल्सो जीरो। अब वर्क डन जीरो है, ना ये पॉजिटिव आ रहा है ना ये नेगेटिव आ रहा है, ये हमेशा ही जीरो आ रहा है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि दिस फोर्स नेवर डू एनी काइंड ऑफ वर्क, है ना। सो ये वर्क करेगा ही नहीं, तो यहाँ पर इस फोर्स को ना ही हम कंजर्वेटिव बोलते हैं, नाइदर इट इज नॉन कंजर्वेटिव। सो इसका नाम ही नहीं लेते हम, ठीक है। कि अगर कोई आपसे पूछे कि विच टाइप ऑफ फोर्स इज दिस, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, सो वी विल से कि भाई नाइदर इट इज कंजर्वेटिव नॉर इट इज नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि वर्क इज ऑलवेज जीरो। Okay, so remember this thing. Now you will say ki sir, how we will find the direction of force, just by right hand thumb rule, v cross b. Okay, so just see, just you can just use the right hand thumb rule, that is v cross b. But
देयर इज वन मोर रूल विच इज राइट हैंड स्लैप रूल, है ना, इसको राइट हैंड स्लैप रूल ही बोलते हैं, कई लोग फ्लैमिंग राइट हैंड रूल ही बोल देते हैं। तो दिस रूल इज सेइंग दैट कि इफ you are placing your fingers along the direction of magnetic field, your thumb along the direction of velocity, then your area vector of palm will show the direction of force. For example, let's say magnetic field lines are like this. Okay, magnetic field lines are like this, and charge is moving in this direction. So this is my right hand, so I'll use my fingers along the direction of magnetic field, use the thumb along the direction of charge. So this is the direction of force that is into the plane of paper. भाई थप्पड़ मारोगे तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा ना, ऐसा। तो थप्पड़ के फोर्स की तरफ चार्ज पे भी फोर्स लगेगा। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा और चार्ज ऐसा आ रहा है बाहर। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इस डायरेक्शन में है। ये मैं दिख तो रहा हूँ ना भाई, हाँ मैं तो गायब ही हूँ, सॉरी 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 सॉरी। तो इसको दोबारा देख लेते हैं, है ना, एक बार। ओके, हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई इधर, गोड़बोड़ हो गई वापस से। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल की। तो क्या करना है अपने को कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनके अलोंग मुझे अपनी फिंगर्स रखनी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसके अलोंग अपनी फिंगर्स रखनी है। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है और चार्ज ऐसा ऊपर जा रहा है, तो ये मैंने डायरेक्शन मैग्नेट अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रख लिया, और चार्ज की डायरेक्शन के अलोंग, वेलोसिटी के अलोंग मैंने थंब रख लिया। तो फोर्स किधर लगेगा, थप्पड़ मारूंगा तो अंदर की तरफ। तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ है और चार्ज आपका ऐसे बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये राइट हैंड थंब लिया, अपनी फिंगर्स को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखा, थंब को मैंने चार्ज के अलोंग रखा। सो फोर्स कैसा आ रहा है, ऊपर, तो फोर्स लगेगा ऊपर। सो दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर पॉजिटिव चार्ज। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव के लिए कैसे निकालें, तो नेगेटिव के लिए अगर आपको निकालना है तो आप क्या करो, पॉजिटिव मान के फोर्स निकाल लो। जिस जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव पे फोर्स आएगा उसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव पे फोर्स आ जाएगा। आती है इतनी बात समझ में, ठीक है। सो ये जो है आज के सेशन का बहुत छोटा सा सेशन था, थियरी चीजें मैंने बताई और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आप सभी को हैप्पी दशहरा, आपको और आपके परिवार को हैप्पी दशहरा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए और नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। सो बाय गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। सो आई एम योर होस्ट एंड दोस्त निखिल धाबाई। होस्ट तो क्या हो गया, आई एम योर फिजिक्स टीचर निखिल धाबाई, आपका बड़ा भाई। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। सो बाय गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। ओके, तो चलो अब मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। यस ऑब्वियसली इट वाज अ रिकॉर्डिंग, तो इसको मैं करता हूँ स्टॉप। सो बाय।